ओम शांति। हम मनसा सेवा में श्रेष्ठ संकल्प का आज चौथा पाठ करेंगे। मनसा सेवा में श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को जमा करने की निशानी क्या? जमा करने के फायदे हमने देखे थे पिछली बार। आज है जमा ना करने की निशानी क्या होगी? मन उदास रहना। ये समझ लो कि मैंने कहीं न कहीं श्रेष्ठ संकल्प नहीं किए, इसलिए मन क्या हो गया? उदास हो गया। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को जमा ना करने या श्रेष्ठ संकल्पों को यूज ना करने की निशानी दिवालापन। दिवालापन होता है तो क्या होते हैं? परेशान, अपनी शान से परे हो जाते हैं, या खुशी गायब होना, या मन उदास रहना, जीवन से मजा ना आना। और उसका निदान क्या है? संकल्पों की इकोनॉमी करना। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को रोकना तथा जमा के खाते की चेकिंग करना। श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, नेगेटिव और व्यर्थ संकल्पों को रोकना है। इकोनॉमी करने का तरीका है बचत करना। नंबर 1 विधि सिखा रहे हैं उसकी। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है। आप यदि कोई व्यर्थ अशुद्ध संकल्प चला रहे हो, उसका प्रत्यक्ष रूप में आपको नहीं लगता कि कोई हमें सजा मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव। अभी तो घंटों व्यर्थ करते रहे, उल्टे सुल्टे विचार करते रहे, परंतु कोई सजा अनुभव नहीं हुई। परंतु आगे चलकर बाबा कहते अनुभव करेंगे। खजानों को जो व्यर्थ गंवाता है उसका क्या हाल होता है? व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती? दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए वे प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसे स्थिति का अनुभव। ऐसे तुम्हारी अपनी हालत का भी अनुभव होगा, क्योंकि दुखी रहेंगे। ये बाबा ने 3 मई 1972 को कहा था। नंबर 2, ज्ञान का खजाना मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता है। दूसरा कारण क्या है? यूज करना नहीं आता, जमा करना नहीं आता, वा तो विधि नहीं आती, इस कारण वृद्धि नहीं होती। सुना अर्थात मिला, लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी हुई कि आज तो बहुत अच्छी बात मिली है, शक्ति का अनुभव करके खत्म। जैसे लौकिक रूप में कमाया, खाया, कुछ उड़ाया। इसी रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने कारण, विधि से वृद्धि न करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं।
बन पाते हैं, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। स्वयं क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। ये बाबा ने कहा था 29 मई 1977 को। तीसरा, जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है। बुद्धि क्या हो जाती है? कमजोर, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा, परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई है, मेरी स्थिति ऐसी हुई है। क्यों? वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं मजा आ रहा है, जीवन में मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है, व्यर्थ बहुत ज्यादा करते। जैसे शरीर रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये व्यर्थ का खाता गंवाना हुआ, जमा तो नहीं हुआ ना, तो गंवाने का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है ना, तो महसूस कर लेते हो कि नहीं आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। इसलिए क्या हो गई? खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया, अपने व्यर्थ श्रेष्ठ संकल्प के खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। तो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना था, उसे जमा किया या व्यर्थ गंवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बनो, चेकर बने हो कि दूसरे को चेकर बने हो? दूसरे का चेकर बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष खजाना श्रेष्ठ संकल्पों का है, वो व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया,
या समर्थ है। इकोनॉमी करने आती है कि खर्च करना आता है? तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए, उतना नहीं है, उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखो। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते। संकल्प व्यर्थ तो कर्म क्या होगा? तो कर्म क्या होगा? बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, 2 मिनट हुआ। लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कितने संकल्प चलते। मिनट 2 हुए, संकल्प कितने हुए? और व्यर्थ तो तेज होते हैं। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, संकल्प तो इतने चलते। और नहीं तो कितने घंटे लगते हैं अमेरिका पहुंचने में? और संकल्प से आप 1 सेकंड में अमेरिका पहुंचने में। तो इतनी फास्ट गति है, इस गति के प्रमाण चेक करो। बचाओ, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी की बचत करते हैं, है ना, तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या $1 बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचाकर आए। ये बाबा ने 25 मार्च 1995 को कहा। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बना, इकोनॉमी के अवतार बना। सकल में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया, सकल में, संपूर्णता में, सारे में, कुल में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया, तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच गए। ये बाबा ने 13 फरवरी 1999 को कहा। नंबर 5, संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं, जिससे बहुत कमाई कर सकते हो, बहुत कमाई कर सकते हो। जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं कि 1 पैसा भी व्यर्थ ना जाए, वैसे ही ये संगम का समय और संकल्प व्यर्थ ना जाए। जैसे पैसा एक व्यस्त नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। ये बाबा ने कहा था 26 जनवरी 1970 को। एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।